नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का रिटेल पार्ट इस महीने के अंत तक ट्रायल के लिए लॉन्च किया जाएगा। कल महंगाई पर मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक भी है। शशिकांत दास ने बुधवार को फिक्की बैंकिंग कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का रिटेल पार्ट ट्रायल के लिए इस महीने के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-रूपी का लॉन्च देश की करेंसी के इतिहास का अनोखा पल था और इससे कारोबार के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। ऐसे में अनिश्चितता के भरे माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3 नवंबर को मौद्रिक नीति कमेटी MPC की बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे केंद्र सरकार को भेज देंगे। महंगाई को लेकर जो रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी उसकी पारदर्शिता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति कमेटी का फैसला पूरी अर्थव्यवस्था के लिए होता है। बाजारों में नागरिकों को MPC के निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार को भेजी जाना वाला पत्र कानून के तहत आता है। दास ने कहा कि उन्हें इस बात का अधिकार नहीं है पहले ही इसे मीडिया को जारी कर दें। इस पत्र की बातें हमेशा ही गुप्त रहेंगी, वक्त आने पर इसे जारी भी किया जाएगा। शशिकांत दास ने कहा कि महंगाई के लक्ष्य को बरकरार रखने में चूक हुई है, लेकिन अगर हम लोगों को पहले शक्ति दिखाई होती तो देश में इसका बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता। हम इकोनॉमी रिकवरी की प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था सुरक्षित रूप से पटरी पर आ जाए, फिर महंगाई को नीचे लाया जा सकता है। दास ने कहा कि लिक्विडिटी परिस्थितियों को लेकर RBI सतर्क है। अतिरिक्त लिक्विडिटी महत्वपूर्ण रूप से कम किया है। ग्रोथ मेंटेनेंस बरकरार है, महंगाई भी घटने की उम्मीद है। बैंक गैर बैंक फाइनेंशियल सेक्टर स्थिर है और आगे भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रुपए में अवमूल्यन को लेकर दास ने कहा इस पर बारीकी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2013 के विनिमय दर को तय करने वाले फंडामेंटल बरकरार मजबूती से भारत के पक्ष में आए हैं और जल्द ही भारत की इकोनॉमी में तेजी आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को भी सुचारू रूप से पटरी पर लाया जा सकता है। इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।